काव्य आदि के लक्षण। अग्निदेव कहते हैं वशिष्ठ, अब मैं काव्य और नाटक आदि के स्वरूप तथा अलंकारों का वर्णन करता हूं। ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य, यही संपूर्ण वांग्मय माना गया है। शास्त्र, इतिहास तथा काव्य, इन तीनों की समाप्ति इसी वांग्मय में होती है। वेदादि शास्त्रों में शब्द की प्रधानता है और इतिहास पुराणों में अर्थ की। इन दोनों में अमिधा शक्ति, वाच्यार्थ की ही मुख्यता होती है। अतः काव्य इन दोनों से भिन्न है, क्योंकि उसमें व्यंग अर्थ को प्रधानता दी जाती है। संसार में मनुष्य जीवन दुर्लभ है, उसमें भी विद्या और भी दुर्लभ है। विद्या होने पर भी कवित्व का गुण आना कठिन है, उसमें भी काव्य रचना की पूर्ण शक्ति का होना अत्यंत कठिन है। शक्ति के साथ बोध एवं प्रतिभा हो, ये और भी कठिन है। इन सब के होते हुए विवेक का होना तो परम दुर्लभ है। कोई भी शास्त्र क्यों न हो, अविद्वान पुरुषों के द्वारा उसका अनुसंधान किया जाए तो उससे कुछ भी सिद्ध नहीं होता। श आदि वर्ण अर्थात श, श, स, ह तथा वर्गों के द्वितीय एवं चतुर्थ अक्षर महाप्राण कहलाते हैं। वर्णों के समुदाय को पद कहते हैं। इसके दो भेद हैं, सुबंत और तिड़ंत। अभिष्ट अर्थ से व्यवच्छिन्न संक्षिप्त पदावली का नाम वाक्य है, जिसमें अलंकार भाषित होता हो, गुण विद्यमान हो तथा दोष का अभाव हो, ऐसे वाक्य को काव्य कहते हैं। लोक व्यवहार तथा वेद शास्त्र का ज्ञान ये काव्य प्रतिभा की योनि है। सिद्ध किए मंत्र के प्रभाव से जो काव्य निर्मित होता है वो अनियोजित है। देवता आदि के लिए संस्कृत भाषा का और मनुष्यों के लिए 3 प्रकार की प्राकृत भाषा का प्रयोग करना चाहिए। काव्य आदि 3 प्रकार के होते हैं, गद्य, पद्य और मिश्र। पाद विभाग से रहित पदों का प्रवाह गद्य कहलाता है, वो भी चूर्णक, उत्कलिका और वृत्तगंधी भेद से 3 प्रकार का होता है। छोटी छोटी कोमल पदावली से युक्त और अत्यंत मृदु संदर्भ से पूर्ण गद्य को चूर्णक कहते हैं। जिसमें बड़े बड़े समास युक्त पद हों उसका नाम उत्कलिका है। जो मध्यम श्रेणी के संदर्भ से युक्त हो तथा जिसका विग्रह अत्यंत कुत्सित क्लिष्ट न हो, जिसमें पद्म की छाया का आभास मिलता हो, जिसकी पदावली किसी पद्य या छंद के खंड सी जान पड़े, उस गद्य को वृत्तिगंध कहते हैं। यह सुनने में भी अधिक उत्कट नहीं होता। गद्य काव्य के 5 भेद माने जाते हैं, आख्यायिका, कथा, खंड कथा, परिकथा एवं कथानिका। जहां गद्य के द्वारा विस्तार पूर्वक ग्रंथ निर्माता कवि के वंश की प्रशंसा की गई हो, जिसमें कन्या हरण, संग्राम, विप्रलंभ, वियोग और विपत्ति, मरणादि प्रसंगों का वर्णन हो, जहां वैदर्भी आदि रीतियों तथा भारतीय आदि वृत्तियों की प्रवृत्तियों पर विशेष रूप से प्रकाश पड़ता हो, जिसमें उच्छ्वास के नाम से परिच्छेद खंड किए गए हों, जो चूर्णक नामक गद्य शैली के कारण अधिक उत्कृष्ट जान पड़ती हो, अथवा जिसमें वक्त्र और अपरवक्त्र नामक छंद का प्रयोग हुआ हो, उसका नाम आख्यायिका है। जैसे कादंबरी आदि। जिस काव्य में कवि श्लोकों द्वारा संक्षेप से अपने वंश का गुणगान करता हो, जिसमें मुख्य अर्थ को उपस्थित करने के लिए कथांतर का सन्निवेश किया गया हो, जहां परिच्छेद हो ही नहीं अथवा यदि हो भी तो कहीं लंबकों द्वारा ही हो, उसका नाम कथा है। जैसे कथा सरित सागर आदि। उसके मध्य भाग में चतुष्पदी पद्य द्वारा बंध रचना करे, जिसमें कथा खंड मात्र हो, उसे खंड कथा कहते हैं। खंड कथा और परिकथा, इन दोनों प्रकार की कथाओं में मंत्री, सार्थवाह, वैश्य अथवा ब्राह्मण को ही नायक मानते हैं। उन दोनों को ही प्रधान रस करुण जानना चाहिए। उसमें 4 प्रकार का विप्रलंभ विरह वर्णित होता है। प्रवास, शाप, मान एवं करुण भेद से विप्रलंभ के 4 प्रकार हो जाते हैं। उन दोनों में ही ग्रंथ के भीतर कथा की समाप्ति नहीं होती, अथवा खंड कथा कथा शैली का ही अनुसरण करती है। कथा एवं आख्यायिका दोनों के लक्षणों के मेल से जो कथा वस्तु प्रस्तुत होती है, उसे परिकथा नाम दिया गया है। जिसमें आरंभ में भयानक, मध्य में करुण तथा अंत में अद्भुत रस को प्रकट करने वाली रचना होती है, वो कथानिका कहानी है। उसे उत्तम श्रेणी का काव्य नहीं माना गया है। चतुष्पदी नाम है पद्य का। 4 पादों से युक्त होने से उसे चतुष्पदी कहते हैं। उसके 2 भेद हैं, वृत्त और जाति। जो अक्षरों
की गणना से जाना जाए उसे वृत्त कहते हैं। यह भी दो प्रकार का है, उक्त, वैदिक स्त्रोक्त आदि, और कृति शेषज लौकिक। जहां मात्राओं द्वारा गणना हो वो पद्य जाति कहलाता है। ये काश्यप का मत है। वर्णों की गणना के अनुसार व्यवस्थित छंद को वृत्त कहते हैं। पिंगल मुनि ने वृत्त के 3 भेद माने हैं, सम, अर्धसम तथा विषम। जो लोग गंभीर काव्य समुद्र के पार जाना चाहते हैं उनके लिए छंदो विद्या नौका के समान है। महाकाव्य, कलाप, पर्याय बंध, विशेषक, उलक, मुक्तक तथा कोश, ये सभी पद्यों के समुदाय हैं। अनेक सर्गों में रचा हुआ संस्कृत भाषा द्वारा निर्मित काव्य महाकाव्य कहलाता है। सर्गबद्ध रचना को जो संस्कृत भाषा में अथवा विशुद्ध एवं परिमार्जित भाषा में लिखी गई हो महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य के स्वरूप का त्याग न करते हुए उसके समान अन्य रचना भी हो तो वो दूषित नहीं मानी जाती। महाकाव्य इतिहास की कथा को लेकर निर्मित होता है अथवा उसके अतिरिक्त किसी उत्तम आधार को लेकर भी उसकी अवतारणा की जाती है। उसमें यथा स्थान, गुप्त मंत्रणा, दूत प्रेक्षण, अभियान और युद्ध आदि के वर्णन का समावेश होता है। वो अधिक विस्तृत नहीं होता। शक्करी, अति जगती, अति शक्करी, त्रिष्टुप और पुष्पिताग्रा आदि तथा वस्त्र आदि मनोहर एवं समवृत्त वाले छंदों में महाकाव्य की रचना की जाती है। प्रत्येक सर्ग के अंत में छंद बदल देना उचित है। सर्ग अत्यंत संक्षिप्त नहीं होना चाहिए। अति शक्करी और अष्टि, इन 2 छंदों से एक सर्ग संकीर्ण होना चाहिए तथा दूसरा सर्ग मात्रिक छंदों से संकीर्ण होना चाहिए। अगला सर्ग पूर्व सर्ग की अपेक्षा अधिकाधिक उत्तम होना चाहिए। कल्प अत्यंत निंदित माना गया है। उसमें सत्पुरुषों का विशेष आदर नहीं होता। नगर, समुद्र, पर्वत, ऋतु, चंद्रमा, सूर्य, आश्रम, वृक्ष, उद्यान, जल क्रीड़ा, मधुपान, सुरसोत्सव, दूती वचन विन्यास तथा कुलटा के चरित्र आदि अद्भुत वर्णनों से महाकाव्य पूर्ण होता है। अंधकार, वायु तथा रति को व्यक्त करने वाले अन्य उद्दीपन विभावों से भी वो अलंकृत होता है। उसमें सब प्रकार की वृत्तियों की प्रवृत्ति होती है। वो सब प्रकार के भावों से प्रभावित होता है तथा सब प्रकार की रीतियों तथा सभी रसों से उसका संस्पर्श होता है। सभी गुणों और अलंकारों से भी महाकाव्य को परिपुष्ट किया जाता है। इन सब विशेषताओं के कारण ही उस रचना को महाकाव्य कहते हैं तथा उसका निर्माता महाकवि कहलाता है। महाकाव्य में उक्ति वैचित्र की प्रधानता होते हुए भी रस ही उसका जीवन है। उसकी स्वरूप सिद्धि अपृथग्यत्न अर्थात सहज भाव से साध्य वाग्वक्रिमा, वचन वैवचित्र अथवा वक्त्रोक्ति विषयक रस से होती है। महाकाव्य का फल है चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति। वो नायक के नाम से ही सर्वत्र विख्यात होता है। प्रायः समान छंदों अथवा वृत्तियों में महाकाव्य का निर्वाह किया जाता है। कौशिकी वृत्ति की प्रधानता होने से काव्य प्रबंध में कोमलता आ जाती है। जिसमें प्रवास का वर्णन हो उस रचना को कलाप कहते हैं। उसमें पूर्वानुराग नामक श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। संस्कृत अथवा प्राकृत के द्वारा प्राप्ति आदि का वर्णन विशेषक कहलाता है। जहां अनेक श्लोकों का एक साथ अन्वय हो उसे कुलक कहते हैं। उसी का नाम संदानी तक भी है। एक एक श्लोक की स्वतंत्र रचना को मुक्तक कहते हैं। उसे सहृदयों के हृदय में चमत्कार उत्पन्न करने में समर्थ होना चाहिए। श्रेष्ठ कवियों की सुंदर उक्तियों से संपन्न ग्रंथ को कोश कहा गया है। वो ब्रह्म की भांति अपरिछिन्न रस से युक्त होता है तथा सहृदय पुरुषों को रुचिकर प्रतीत होता है। सर्ग में जो भिन्न भिन्न छंदों की रचना होती है वो आभासोपम शक्ति है। उसके 2 भेद हैं, मिश्र तथा प्रकीर्ण। जिसमें श्रव्य और अभिनेय दोनों के लक्षण हो वो मिश्र और सकल उक्तियों से युक्त काव्य प्रकीर्ण कहलाता है। नाटक निरूपण। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, रूपक के 27 भेद माने गए हैं। नाटक, प्रकरण, डिम, यहाँ मृग, समौकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, विथि, अंक, त्रोटक, नाटिका, सट्टक, शिल्पक, कर्णा, दुमरलिक्का, प्रस्थान, भाणिका, भाणी, गोष्ठी,
हल्लीशक, काव्य, श्रीगदित, नाट्यरासक, रासक, उलाप्य तथा प्रेक्षण। लक्षण दो प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य लक्षण रूपक के सभी भेदों में व्याप्त होते हैं और विशेष लक्षण किसी किसी में दृष्टिगोचर होते हैं। रूपक के सभी भेदों में पूर्वरंग के निवृत्त हो जाने पर देश, काल, रस, भाव, विभाव, अनुभाव, अभिनय, अंक और स्थिति ये उनके सामान्य लक्षण हैं, क्योंकि इनका सर्वत्र उपस्पर्श देखा जाता है। विशेष लक्षण यथावसर बताया जाएगा। यहां पहले सामान्य लक्षण कहा जाता है। नाटक को धर्म, अर्थ और काम का साधन माना गया है, क्योंकि वो करण है। उसकी इति कर्तव्यता, कार्यारंभ की विधि यह है कि पूर्वरंग का विधिवत संपादन किया जाए। पूर्वरंग के नांदी आदि 22 अंक होते हैं। देवताओं को नमस्कार, गुरुजन की प्रशस्ति तथा गौ, ब्राह्मण और राजा आदि के आशीर्वाद नांदी कहलाते हैं। रूपकों में नांदी पाठ के पश्चात ये लिखा जाता है कि नांदंतन्ते सूत्रधारः। नांदी पाठ के अनंतर सूत्रधार का प्रवेश। इसमें कवि की पूर्व गुरु परंपरा का वंश प्रशंसा, पौरुष तथा काव्य के संबंध और प्रयोजन, इन 5 विषयों का निर्देश करें। नटी, विदूषक और पारिपार्श्वक ये सूत्रधार के साथ जहां अपने कार्य से संबद्ध प्रस्तुत विषय को उपस्थित करने वाले विचित्र वाक्यों द्वारा परस्पर संलाप करते हैं। पंडित जन उसको आमुख जाने, उसको प्रस्तावना भी कहा जाता है। आमुख के 3 भेद होते हैं, प्रवर्तक, कथोद्वात और प्रयोगातिशय। जब सूत्रधार उपस्थित काल, ऋतु आदि का वर्णन करता है तब उसका आश्रयभूत पात्र प्रवेश प्रवर्तक कहलाता है। इसका बीजांशों में ही प्रादुर्भाव होता है। जब पात्र सूत्रधार के वाक्य अथवा वाक्यार्थ को ग्रहण करके प्रवेश करता है तब उसको कथोद्वात कहा जाता है। जिस समय सूत्रधार एक प्रयोग में दूसरे प्रयोग का वर्णन करे उस समय यदि पात्र वहां प्रवेश करे तो वो प्रयोगातिशय होता है। इतिवृत्त, इतिहास को नाटक आदि का शरीर कहा जाता है। उसके 2 भेद माने गए हैं, सिद्ध और उत्प्रेक्षित। शास्त्रों में वर्णित इतिवृत्त सिद्ध और कवि की कल्पना से निर्मित उत्प्रेक्षित कहा जाता है। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य ये 5 अर्थ प्रकृतियां प्रयोजन सिद्धि की हेतुभूता है। चेष्टा, कार्यावस्थाएं भी 5 ही मानी गई हैं। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्ति, सद्भाव, नियत फल प्राप्ति और 5वां फल योग। रूपक में मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निवारण ये क्रमशः 5 संधियां हैं, जो अल्पमात्र वर्णित होने पर भी बहुधा विस्पर्ण अनेक अवान्तर कार्यों को उत्पन्न करता है। फल की हेतुभूत उस अर्थ प्रकृति को बीज कहा जाता है, जिसमें विविध वृत्तांतों और रस से बीज की उत्पत्ति होती है। काव्य के शरीर में अनुगत उस संधि को मुख कहते हैं। अभिष्ट अर्थ की रचना, कथा वस्तु की अखंडता, प्रयोग में अनुराग, गोपनीय विषयों का गोपन, अद्वित वर्णन, प्रकाश्य विषयों का प्रकाशन ये काव्यांगों के 6 फल हैं। जैसे अंगहीन मनुष्य किसी कार्य में समर्थ नहीं होता, उसी प्रकार अंगहीन काव्य भी प्रयोग के योग्य नहीं माना जाता। देश काल के बिना किसी भी इतिवृत्त की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः नियम पूर्वक उन दोनों का उपादान पद कहलाता है। देशों में भारतवर्ष और काल में सत्ययुग, त्रेता और द्वापर युग को ग्रहण करना चाहिए। देश काल के बिना कहीं भी प्राणियों के सुख दुख का उदय नहीं होता। सृष्टि के आदिकाल की वार्ता अथवा सृष्टि पालन आदि की वार्ता प्राप्त हो तो वो वर्णनीय है। ऐसा करने में कोई दोष नहीं है।